हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक और नया खुलासा हो चुका है। जी हाँ, हाईकोर्ट का आदेश था, आप जानते हैं आपका टीआरई 3 का जो पेपर होने वाला था उस पर स्टे लग गया है और अब आपका पेपर कब होगा इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं आई है। अब इसके साथ ही एक और नई इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ चुकी है फ्रेंड्स, अभी हम उसको डिटेल में देखेंगे। काफ़ी सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्हें बाहर कर दिया गया है। जी हाँ, अगर आप भी उनमें से हैं तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। साथ ही साथ टीआरई 3 अब आपका कब होगा इसको लेकर हम डिस्कस करेंगे। और देखिए, सीटेट होगा अमान्य, बहुत बड़ा बदलाव। जी हाँ, यहाँ पर सीटेट जो है मान्य नहीं होगा। किन कैंडिडेट्स के लिए नहीं होगा वो हम अभी डिटेल में जानेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स, एक अपडेट ये है कि टीआरई 2.0 में जिन भी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ था उनकी ओएमआर शीट जो है दोबारा से चेक की जा रही है। जी हाँ, चलिए सारी चीज़ें हम एक बार डिटेल में समझ लेते हैं वन बाय वन। देखिए, सबसे पहली अपडेट आपके सामने है। आरक्षण नियमों का अवैध तरीके से फ़ायदा उठाकर नौकरी कर रहे बीपीएससी से बहाल 35 शिक्षक, यानी कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो आरक्षण का लाभ लेकर यहाँ पर सेलेक्ट हुए थे। अब उनको लेकर क्या कार्रवाई हो रही है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दिखाना चाहूँगी कि जिले में बीपीएससी पास 9,517 शिक्षक कार्यरत हैं। टीआरई 1 में कितने स्टूडेंट्स कार्यरत हैं, कितनों ने फॉर्म फिलअप किया था, एक बार वो डेटा हम देख लेंगे जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। बीपीएससी से पहले एवं दूसरे चरण में जिले में 10,861 अभ्यर्थी चयनित हुए थे। इसमें से 9,517 वर्तमान में कार्यरत हैं। पहले चरण के 7,833 में से 6,598 अभ्यर्थी शिक्षक के तौर पर स्कूलों में काम कर रहे हैं और 1,235 शिक्षकों ने स्कूलों में योगदान दिया ही नहीं है। इसके बारे में विभाग का मानना है कि आवंटित स्कूल के ग्रामीण क्षेत्रों में होने समेत अन्य कारणों से अभ्यर्थियों ने योगदान ही नहीं दिया। दूसरे चरण में 3,028 अभ्यर्थियों को जिला आवंटित किया गया। इनमें से 2,919 ने ही स्कूल में योगदान दिया, यानी कि 101 शिक्षकों ने योगदान नहीं दिया। अब योगदान ना देने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। एक तो बिहार में आप जानते ही हैं, गांव में अगर आपको पढ़ाने को मिले तो काफ़ी सारे कैंडिडेट वैसे भी पीछे हट जाते हैं और वो योगदान ही नहीं देते हैं, अपना ज्वाइनिंग ही नहीं करते हैं। ये भी रीज़न हो सकता है। तो ये तो आपका डेटा है टीआरई 1 और टीआरई 2 का कि कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे और कितने फ़िलहाल वहाँ पर काम कर रहे हैं। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जो कैंडिडेट टीआरई 1 और टीआरई 2 में आरक्षण के साथ वहाँ पर सेलेक्ट हुए थे उनके लिए तो देखिए क्या है। बीपीएससी से जिले में बहाल शिक्षकों की शिक्षा विभाग गुप्त रूप से जांच कर रहा है। इस क्रम में अब तक 35 ऐसे शिक्षक चिन्हित कर लिए गए हैं जिन्होंने आरक्षण नियमों का अवैध तरीके से फ़ायदा उठाया है। क्योंकि आप जानते ही हैं, अगर आप बिहार को छोड़कर अदर स्टेट से हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, लेकिन काफ़ी सारे कैंडिडेट्स यहाँ पर लिए बैठे हैं। तो विभागीय सूत्रों के अनुसार दिव्यांगता आदि आरक्षित कोटि में इस तरह के अवैध शिक्षक चिन्हित किए गए हैं और दिव्यांग अभ्यर्थी भी ऐसे काफ़ी सारे हैं जो अदर स्टेट के हैं और दिव्यांगता का लाभ लिए हुए हैं। जांच लगातार जारी है। इन शिक्षकों को इसकी भनक तक नहीं है कि वे शिक्षा विभाग के रडार पर चढ़ गए हैं। शिक्षा विभाग के राज्य मुख्यालय ने जानकारी पुख्ता कर ली है कि जिस आरक्षण प्रमाण पत्र के आधार पर इनकी नियुक्ति हुई है वे शिक्षक उस योग्य नहीं हैं। नाम नहीं छापने की शर्त पर विभाग के पदाधिकारी ने बताया कि ऐसे 35 शिक्षकों को अब तक गुप्त रूप से चिन्हित कर लिया है और आगे भी चिन्हित करने का कार्य जारी है। देखिए, अभी एक एक करके लिस्ट निकल रही है। आपने देखा था दरभंगा से, फिर हमें कटिहार से, फिर मुजफ्फरपुर से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से काफ़ी सारे कैंडिडेट्स की लिस्ट ऐसे निकल कर आई जिनका जो अब ज्वाइनिंग थी ना वो ख़त्म हो गई है, यानी कि उनकी जॉब चली गई है। तो ऐसे ही 35 शिक्षक फिर से मिल चुके हैं और उन शिक्षकों को अभी तक पता नहीं है कि वो पकड़े गए हैं। ठीक है, अब देखिए, पूरा काम गुप्त रूप से किया जा रहा है। जिन शिक्षकों को चिन्हित किया गया है उन्हें इसकी अब तक भनक नहीं है, वे आराम से स्कूल में अभी भी कार्यरत है, मतलब स्कूल आकर अभी भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, देखिए, 8 शिक्षक थंब इम्प्रेशन जांच में मिले अवैध, जांच से पहले भाग गए 12 शिक्षक। अब 8 शिक्षक ऐसे भी हैं जो थंब इम्प्रेशन जिनका मैच ही नहीं हुआ है। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं या फिर किन्हीं को आप जानते हैं जो जिनका टीआरई 1 या टीआरई 2 में सिलेक्शन हुआ था, आरक्षण लेकर के हुआ था या फिर अदर स्टेट के थे और सीटेट में 90 से कम मार्क्स थे, इस बेसिस पर उनका सिलेक्शन हुआ था, तो अब उनको एक एक करके छांट कर बाहर किया जा रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर सीटेट मार्क्स की, तो देखिए सीटेट जो है अब उन स्टूडेंट्स का यहाँ पर मान्य नहीं होगा
जो अदर स्टेट के हैं और जिनके सीटेट में 90 से कम मार्क्स हैं। अगर आप अदर स्टेट से हैं और आपके सीटेट में 90 से कम मार्क्स हैं, दैट मीन्स आपका सीटेट वैलिड नहीं होगा बिहार में शिक्षक भर्ती में बैठने के लिए। चाहे आप अदर स्टेट के मेल हों, फीमेल हों, SC ST PH किसी भी कैटेगरी से हों, आपके सीटेट में 90 या फिर 90 प्लस मार्क्स होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे बिहार शिक्षक भर्ती में। ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा और ध्यान रखिएगा। अब आप में से अगर कोई ऐसे हैं जिन्होंने TRE 3 का फॉर्म फिलअप कर दिया है और वो अदर स्टेट से हैं, उनके सीटेट में 90 से कम मार्क्स हैं, तो आप लोग एग्ज़ाम देने मत जाइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। बाद में आपको भी इसी तरीके से बाहर कर दिया जाएगा। जैसे अभी ये पूरी लिस्ट निकल रही है एक एक करके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की, और देखिए विभाग यहाँ पर गुप्त रूप से जांच कर रहा है, ठीक है, और डायरेक्टली उनको दे देगा कि आपकी नियुक्ति रद्द कर दी गई है, ये उनको पत्र मिल जाएगा। अब आप खुद सोचिए उनको कितना दुख होगा, जबकि इतने टाइम से वो पढ़ा रहे हैं, इतने टाइम की सैलरी भी आ चुकी है और ऐसे सडनली जॉब जाएगी तो बहुत बड़ा दुख होगा। इसलिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के साथ ये चीज़ें हैं तो आप लोग एग्ज़ाम देने ही मत जाइएगा, क्योंकि जॉब मिलने के बाद नियुक्ति पत्र रद्द होने से बेटर है कि जॉब ही ना मिले, है ना। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, आई थिंक ये अपडेट आप लोगों ने देख भी लिया होगा कि TRE 2 का OMR शीट फिर से चेक हो रही है। जी हाँ, 6ठी से 8वीं तक के आवेदकों की OMR शीट की दोबारा होगी जांच। अब इस जांच में जो कैंडिडेट ऐसे पकड़े जाएंगे जिनके कम मार्क्स आ रहे थे या कुछ ऐसा हुआ होगा, तो उनका भी नियुक्ति पत्र अब रद्द हो जाएगा फ्रेंड्स। तो जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं वो रेडी हो जाइए, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स द्वारा ना कोर्ट में याचिका दायर करी गई थी, तो उस बेसिस पर अब 6 to 8 का OMR शीट दोबारा से चेक हो रहा है। और आप समझ सकते हैं दोबारा से चेक होने का मतलब क्या है, क्योंकि ये चीज़ हो रही है कि बहुत सारे कैंडिडेट फर्जी तरीके से यहाँ पर सेलेक्ट हो गए हैं फ्रेंड्स, इसीलिए अब OMR शीट भी उनकी दोबारा से चेक हो रही है। तो अगर कोई कैंडिडेट ऐसे होते हैं ना जो बिहार को छोड़ करके अदर स्टेट के हैं और वो फर्जी तरीके से उनका सिलेक्शन हो गया है और वो खुश हो रहे हैं कि हम तो अब सेलेक्ट हो गए, अब हमारी जॉब नहीं जाएगी, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बिहार में कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी एक एक करके OMR शीट चेक हो रही है, और अगर वहाँ पर कुछ ऐसा पकड़ा जाता है तो आपको सीधे बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए फर्जी तरीके के डॉक्यूमेंट बिल्कुल भी मत बनाइए। आरक्षण का लाभ लेकर आप बिहार में शिक्षक नहीं बन सकते हैं अगर आप अदर स्टेट के हैं तो, और अगर बन चुके हैं तो आपका नियुक्ति पत्र रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें सब आपको पता होनी चाहिए। वैसे ये नोटिफिकेशन में भी मेंशन होता है, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं हैं, और जो सीटेट वाला केस है उसका तो खैर क्लियर नोटिफिकेशन में मेंशन ही नहीं था, तो उस वजह से भी बहुत सारी अदर स्टेट की फीमेल्स ने फॉर्म फिलअप कर दिया था। फिर आपने देखा था एक अदर स्टेट की फ़ीमेल थी जिनके 89 मार्क्स थे सीटेट में, और उनका TRE 2 में सिलेक्शन हो गया था, तो उनका नियुक्ति पत्र रद्द किया जा रहा था। इसलिए उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी कि 1 नंबर से मेरा सीटेट रुका हुआ है, मतलब कि बिहार के अकॉर्डिंग, तो मेरा नियुक्ति पत्र रद्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हमने नोटिफिकेशन देखा था वहाँ पर क्लियरली मेंशन नहीं था। इसको लेकर उन्होंने अपनी बात रखी थी, लेकिन कोर्ट का ऑर्डर ये आया कि अगर आप अदर स्टेट से हैं, चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, आपके सीटेट में 90 मार्क्स होने ही चाहिए। और उसके बाद इन शिक्षिका का नियुक्ति पत्र रद्द हो गया सिर्फ सीटेट में 1 नंबर की वजह से। तो आप लोग समझ सकते हैं सीटेट की क्या वैल्यू है। सीटेट आपका एक बेस है। सीटेट अगर 90 मार्क्स नहीं है तो आप शिक्षक भर्ती में नहीं बैठ सकते। अभी आपने देखा फ्रेंड्स, NVS नवोदय विद्यालय में वैकेंसीज आई हैं 2024 में, ठीक है। वैसे वो 3 स्टेट का है, एक हरियाणा का आया है, एक दिल्ली का आया है और एक राजस्थान का आया है। अगर आप इन 3 स्टेट में से कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो आप NVS का फॉर्म फिलअप ज़रूर करें, और अदर स्टेट के हैं आप तब भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया के लिए ये एलिजिबल है, ठीक है। NVS 2024। अब ये वैकेंसी कैसी है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है, लेकिन फ्रेंड्स अगर आप NVS में एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं ना टीचिंग का, तो आपको गवर्नमेंट जॉब में भी इसका बेनिफिट मिलेगा। जी हाँ, और यहाँ पर आपकी सैलरी मैं बताऊँ तो 40,000 से स्टार्ट है। TGT और PGT की वैकेंसीज आई हैं, आई थिंक 7 जून लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप की। मैंने पूरा जो PDF है नोटिफिकेशन का वो अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया है, एक बार आप लोग डाउनलोड करके ज़रूर देखिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं आपको NVS का इसलिए बता रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि इसके लिए भी आपका सीटेट पेपर 2 जो है क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप इसका फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। अब आप समझ सकते हैं सीटेट की वैल्यू क्या है। सीटेट नहीं है तो कुछ नहीं है। सिर्फ आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं बिना सीटेट के, अदरवाइज आप कहीं नहीं पढ़ा सकते फ्रेंड्स। और आप जानते हैं NVS नवोदय विद्यालय ये कितनी अच्छी संस्था है। यहाँ पर प्राइमरी की वैकेंसीज तो नहीं आती है, क्योंकि क्लासेस आपकी 6 से स्टार्ट होती हैं, तो इसीलिए TGT PGT की वैकेंसीज आती हैं।
बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप लोग चाहें फॉर्म फिलअप ज़रूर करें। आवेदन आपके शुरू हो चुके हैं और 6 जून लास्ट डेट है। ठीक है, किस तरीके से आवेदन करना है, क्या नोटिफिकेशन है, कौन कौन कर सकता है, उसके लिए आप PDF एक बार रीड कर लीजिएगा, मैंने टेलीग्राम पर शेयर किया है। तो मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि सीटेट क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज आई हैं, आप खुद सोचिए, कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए भी सीटेट मांगा है। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप लोगों का अगर सीटेट क्वालिफाई नहीं है तो उस पर आप फोकस करिए, और अगर सीटेट क्वालिफाई हो जाता है तो आपके लिए सारे रास्ते खुल जाएंगे। अभी ये ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन कुछ रिसोर्सेज से ये भी सुनने को मिला है कि इस बार 2024 के एंड तक आपको KVS की वैकेंसीज भी देखने को मिलेंगी। और अगर KVS में वैकेंसीज आती हैं, आप समझ सकते हैं कितनी अच्छी वैकेंसी है, सेंट्रल लेवल की है। ठीक है, तो इसके लिए भी सीटेट आपका चाहिए। तो ओवरऑल मैं ये आपको कहना चाह रही हूँ कि सीटेट आप ज़रूर क्वालिफाई कर लें फ्रेंड्स। हमारी भी इस चैनल पर डेली सीटेट की क्लासेस होती हैं इवनिंग में, आप चाहें तो यहाँ से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की हमारी सीरीज़ चल रही है, काफ़ी सारे लाखों स्टूडेंट्स उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि हम जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं सीटेट के, तो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ करते हैं, और इससे आप लोगों की समझ भी बढ़ती है, आपका जो थ्योरी वाला सेक्शन है वो भी वहाँ से कवर हो जाता है। और आप जानते हैं आने वाला सीटेट आपका जुलाई में है, तो अगर आप लोगों ने फॉर्म फिलअप करा है तो अच्छे से मेहनत करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, ताकि आपका सीटेट क्वालिफाई हो सके। एंड आफ्टर सीटेट आप हर गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम में शिक्षक भर्ती में बैठ पाएँ। ठीक है, अभी TRE 3 तो आपका जो है फॉर्म फिलअप हो चुका है। एग्जामिनेशन की डेट आपकी आएगी जब हाईकोर्ट का जो स्टे हटेगा उसके बाद। ठीक है, लेकिन TRE 4 आपका आने वाला है, जो कि अगस्त में है। वो अगर आपको देना है तो उसके लिए भी आपको सीटेट चाहिए होगा, तो यहाँ पर भी आपको सीटेट चाहिए। तो आप सीटेट पे ज़रूर फोकस करें फ्रेंड्स, सीटेट अपना क्वालिफाई कर लीजिएगा। तो आज के लिए यही अपडेट थी। जो 6 to 8 की जो है TRE 2 की OMR शीट आपकी फिर से चेक हो रही हैं। साथ ही साथ जो अदर अपडेट थी मैंने आपको दे ही दी है, और बाकी जो भी अपडेट आएगी फ्रेंड्स आपको इस चैनल के माध्यम से मिल ही जाएगी। इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं इवनिंग में सीटेट की क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।